हेलो एवरीवन। आज की क्लास हमारी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन से रहेगी यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले इसका हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ फिगर्स होती हैं 2D और 3D, उनके एरियाज, उनके वॉल्यूम्स, उनकी पेरीमीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम थोड़ा क्वाड्रिलेटरल टाइप इमेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ 2D इमेजेस की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी इमेज जिसकी हर साइड क्या होती है, सेम होती है, ए ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर दो चीजें होंगी हमारी, फर्स्ट इज पेरीमीटर एंड सेकंड इज डायगोनल, सॉरी एरिया, पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है किसी भी इमेज की, उसका सम। कि आप इसको नोट करते तो ये a + a2 a3 a4 4 इंटू साइड्स। सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। इसको 4a और इसको a स्क्वायर भी आप याद कर सकते हो अगर आप साइड को a मान रहे हो तो। सिमिलरली इसी जैसा एक आता है मेरे पास रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास जो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स होती हैं, सिर्फ वो ही इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है। लाइक मान लो इसका नाम अगर a है तो दिस इज b, सामने वाली b और इसके सामने वाली b। इसकी भी हम आज दो चीजें पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया। इसका पेरीमीटर रहता है हमारा 2l + b, बिकॉज l + l, a + a, b + b, 2a + 2b और 2 को बनाया था तो l + b, और एरिया रहता है हमारा l × b। इसी में एक हमारे पास होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या चीज है? ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर क्या होता है कि दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो इक्वल नहीं होती है, और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर एक होता है हाइट, और दो साइड्स होती हैं हमारी साइड, इसको नाम दे देते हैं मान लो a, इसको नाम दे देते हैं b। इसकी भी दो चीजें होंगी, सबसे पहली पेरीमीटर और देन एरिया। अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स। तो मान लेते हैं इस साइड का नाम दे देते हैं x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला, a + b + 2x। इसमें आप कुछ कॉमन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला क्या होगा ट्रेपेजियम का, इसका फॉर्मूला होगा ½ a + b × h, ½ a + b × h। ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे और ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास और भी इमेजेस आती हैं, लेकिन हम इसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो अलग इमेजेस आएंगे उसको कवर करते जाएंगे। लेकिन एक बार कंसेप्ट के अंदर हम ये 3 इमेज 2D के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद ट्राइंगल भी हम पढ़ सकते हैं कि ट्राइंगल होता है हमारा, 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होता है मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड इज आइसोसेलेस, या फिर राइट एंगल पढ़ते हैं हम इसको, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे। एक हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करें, इस पर हम क्वेश्चन से बात करेंगे। अभी हम दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर पढ़ते हैं तो होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि 3 इक्वल साइड्स होती हैं इसलिए वो इक्विलेटरल, इसके तीनों की तीनों साइड सेम होती है। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम पढ़ेंगे कि इसका पेरीमीटर और इसका एरिया कैसे निकलेगा। इसका पेरीमीटर निकलता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि बेस प्लस हाइपोटेनस प्लस उसका परपेंडिकुलर। जो ये 90 डिग्री एंगल पे स्टैंड है, वर्टिकल है, दिस इज परपेंडिकुलर बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। और हमें पता है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है
कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमें सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। इसके अंदर एक फॉर्मूला आता है एरिया का, विच इज हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद दो इमेजेस है हमारी, रोम्बस है एक और एक है पैरेललोग्राम। रोम्बस स्क्वायर जैसा होता है, इसकी सभी साइड एक होती है, लेकिन क्या फर्क है, स्क्वायर्स के जो सभी 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, लेकिन रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, बट साइड सभी सेम होती है। पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें भी क्या होता है 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है दो लाइंस दो साइड्स के बीच में। तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट एरिया, और आप पेरीमीटर की बात करो तो वो सेम रहेगा 4 इंटू साइड। और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी सेम रहेगा 2l प्लस बी, और इसका एरिया रहेगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 डायगोनल 2 इसके इस तरह से होंगे, दोनों डायगोनल्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, रोम्बस के डायगोनल्स सेम हो जाते हैं, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे अब 3D कुछ इमेजेस के बारे में। तो 3D इमेजेस कैसी होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं सबसे पहले 3D इमेजेस में आता है सबसे पहले क्यूब और आता है क्यूबॉइड। क्यूब में क्या होता है, क्यूब के 6 फेस होते हैं हमारे पास और 12 वर्टिक्स होते हैं। फेस होता है जो ऐसे ऐसे सामने आमने सामने, ऐसे रूम है, अगर आप एक रूम को देखोगे आपके जो सामने पूरी दीवार है उस दीवार को हम फेस बोलेंगे, और उसके सामने वाली ये जो वॉल है ये भी पूरा फेस है। वर्टिक्स क्या होंगे, जो कॉर्नर्स होंगे ना इसके, ये वर्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब जब 3D की बात होती है ना, 3D में पेरीमीटर नाम की कोई चीज नहीं होती। 3D में क्या होता है, हम 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको 2 ही फॉर्मूलाज बताऊंगी, उनसे जनरेट करना सिखाऊंगी फॉर्मूलाज को। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे शुड बी सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हमारे 2 तरह के होते हैं। पहला सरफेस एरिया होगा हमारा टोटल, दूसरा होगा हमारा कर्ड या फिर लेटरल। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कैसे काम करता है, कोई भी इमेज को अगर मैं मान लूं कि वो पूरी क्लोज्ड है तब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, और जब मैं मान लूं कि वो होलो है, यानी कि वैसे तो कर्ड सरफेस एरिया की डिफरेंट कंडीशनिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा रूम जो है वो पूरा बंद हो लेकिन उसकी रूफ खुली हुई हो, वो भी कर्ड सरफेस एरिया का ही एक एग्जांपल है। लेकिन जब मैं उसके फॉर्मूलाज को डायरेक्टली पढ़ती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि वो चीज होलो है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खुली हुई है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया की जब मैं इसकी बात करूंगी तो वो कितना होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और जब मैं कर्ड की बात करूंगी या मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की जब मैं बात करूंगी तो वो मान लेगा इसको कि वो दोनों तरफ से ऊपर नीचे से होलो है, तो वो उसको मान लेगा 4 साइड स्क्वायर। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि भाई वो सिर्फ रूफ ओपन हो या सिर्फ बॉटम ओपन हो, तो क्यूब के अंदर जितनी भी साइड्स जितने भी फेसेस ओपन होंगे उतने ही कम हो जाएंगे उसके एरिया से, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर सिर्फ रूफ गायब है तो फॉर्मूला हो जाएगा 5 साइड स्क्वायर। इसमें एक चीज आती है बच्चे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या काम करता है, वॉल्यूम इज लाइक साइड क्यूब। डायरेक्ट फॉर्मूला है तो ए क्यूब, अगर आप साइड्स को ए मान रहे हो तो। अब क्यूबॉइड क्या होता है, एक ऐसा वो क्यूब जैसा ही है, लेकिन जैसे हमने रेक्टेंगल को पढ़ा था कि उसकी साइड्स कैसी थी, उसी तरह से इसकी भी एक प्रॉपर्टी है कि इसकी जो आमने सामने जो साइड्स होंगी ना, हमेशा सिर्फ फेसेस होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि जो जहां मैं खड़ी हूँ ये वाली वॉल, उसके सामने जो भी वॉल होगी वो दोनों वॉल्स क्या होंगी, इक्वल होंगी साइज में। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इन तरफ जो वॉल्स होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और छत, रूफ और फ्लोर भी ऐसे ही सिमिलरली होगा। तो इसमें भी हम 2 चीजें पढ़ेंगे, 3 चीजें पढ़ेंगे, TSA टोटल सरफेस एरिया, CSA कर्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब टोटल सरफेस एरिया तो देखो क्या होगा, 2LB
प्लस BH प्लस HL। मैं मान लेती हूँ ना कि देखो एक एक रेक्टेंगल्स हैं ये, है ना, रेक्टेंगल फॉर्म होता है 2L प्लस B 2LB। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 बार हो जाएगा ये BH HL। एक बार बेस लेंथ ब्रेड्थ वाली बोल लेंगे, एक बार ये वाली बोल लेंगे, तो इस तरह से। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको बताया कि मैं मान लेती हूँ कि भाई वॉल और रूफ दोनों ही होलो होंगी। तो जो 3D इमेज जो बना रही है ना साइड, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपके फर्श की 2 लाइनें हैं और ये आपकी सीलिंग की तरफ जाती हुई लाइन है। इसको मैं बोलती हूँ हाइट और इसको मैं बोलती हूँ लेंथ और ब्रेड्थ। जो फ्लोर की बात है, जो फ्लोर का जो स्क्वायर बन रहा है, जैसे ये बना, इसको मैं कलर कर देती हूँ थोड़ा सा। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको ये और वो गायब है ना, जो ऊपर वाला पोर्शन है, तो इसके पास कौन है, लेंथ है और ब्रेड्थ है और हाइट, तो ये वाला पोर्शन हाइट है ना, तो हाइट तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर। तो यानी कि कौन माइनस हो रहा है हमारे पास, LB। कितनी बार, 2 बार। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2BH प्लस HL। सिमिलरली अगर सामने आमने की वॉल्स गायब करनी हो तो बेस और ब्रेड्थ और हाइट जाएगी, उसमें लेंथ का कोई काम ही नहीं है। तो फिर हम माइनस कर देंगे B और H को 2 बार, यानी कि 2 बार, यानी कि वो एक ही बार इसमें से निकाल देंगे तो वो 2 बार हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा इसका रहेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, समटाइम्स ये डायरेक्ट डायमेंशन में अपने लिखा होता है, तो इस तरह से ये होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद 2 इमेजेस आएंगी मेरे पास, एक आएगा कोन और एक आएगा सिलेंडर। ठीक है, कोन कैसा होता है, कोन ऐसी कुछ इमेज होती है, एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल अपने सराउंडिंग में घूम जाए ना, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे पास 3 चीजें होंगी। सबसे पहली होगी इसकी हाइट H, एक इसकी स्लेंट हाइट होगी L, एक इसका होगा रेडियस। ठीक है, इन्हीं से हमारे फॉर्मूला बन जाएंगे इसके मैं आपको 2 फॉर्मूलास पढ़ाऊंगी, लेटरल और आपको टोटल अपने आप याद हो जाएगा। इसका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, πRL। ठीक है, और सिमिलरली टोटल क्या होगा फिर। अब जो लेटरल की बात है उसमें मान लेते हैं कि ऊपर नीचे से खुला है, ऊपर से तो कुछ खुल नहीं सकता, नीचे से खुला है, यानी कि क्या, जो सर्कल का हमने सर्कल पढ़ा नहीं है, बता देती हूँ आपको। सर्कल में क्या होता है, एक रेडियस होती है हमारे पास और इसकी होती है सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर नहीं बोलते इसके, सरकमफ्रेंस 2πr और इसका एरिया होगा बेटा πr²। ठीक है, तो अब टोटल की बात करूंगी तो सर्कल गायब है ना नीचे से सर्कल, तो इसे मैं बोल दूंगी πRL प्लस πr², और जब मैं इसमें से πr को कॉमन निकालूंगी तो ये बन जाएगा L प्लस R। ठीक है, सिलेंडर अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये मेरा हो गया टोटल का फॉर्मूला। अब इसके बाद आएगा हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 πr²H। लेकिन अब इसमें मैम क्या समटाइम्स क्या होगा, इसमें सिर्फ हाइट दी होगी या लेंथ दी होगी, आपको निकालना पड़ेगा किसी एक चीज को। मान लो कि L निकालने का फॉर्मूला, तो L देखो आप दिख रहा होगा ना, ये स्लेंट हाइट है, हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो L का फॉर्मूला लिखने का बच्चे L² या फिर लिख सकते हैं L = √H² प्लस R²। ओके, इस फॉर्मूला को यूज करके हम आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर में भी सेम मैं आपको लेटरल सिखाऊंगी, टोटल निकालना बताऊंगी। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस आएंगी, वो आप देखना भी। ये कुछ ऐसी इमेज होती है सिलेंडर। ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक होती है हाइट और इसके पास होती है एक रेडियस, और कुछ नहीं होता, 2 चीजें होती हैं। अब इसके पास एक होगा मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया, एक होगा टोटल सरफेस एरिया और एक होगा हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πRH। ठीक है, और जब टोटल की बात आएगी तो मैंने बताया था कि लेटरल में मैं मान लेती हूँ कि वो पूरा होलो है। अब ये ऊपर से खुला नीचे से खुला मैंने मान लिया था, लेकिन ये नहीं था ऐसा। तो ऐसा है, जब मैं टोटल की बात करूंगी, टोटल की बात करते हुए यानी कि ये भी पूरा बंद है और ये भी पूरा बंद है।
और जैसे ही ऐसा कुछ हुआ कि ये दोनों बंद हैं आपस में, तो क्या टोटल सरफेस एरिया मेरा बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में कितने पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकाल लूंगी, बचेगा एच प्लस आर। इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन का जो वॉल्यूम था वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका है पाई आर स्क्वायर। इसमें दिक्कत होती है कि याद नहीं रहता। आप सोचो कि अगर मैं कोन बनाने निकलती इसमें, तो इसको ऐसे बनाती ना कोन, यानी कि ये प्रॉपर बात नहीं है, याद करने का तरीका बता रही हूँ कि ये देखो थर्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर निकला हुआ है ना इसमें से, तो यानी कि जो थर्ड होगा ना, जो थर्ड पार्ट होगा पाई आर स्क्वायर एच का, वो कोन होगा और पूरा पाई आर स्क्वायर एच हमारा सिलेंडर होगा। ठीक है, इसके बाद 2 इमेजेस और आएंगी मेरे पास। फर्स्ट इज फर्स्ट क्यों नाम ले लेते हैं इसको, स्फीयर, और अदर इज हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ ही रहेगा हमेशा इसका। स्फीयर में कैसा होगा, स्फीयर एक कंप्लीट सर्कल्ड बॉल होगी, और हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ कटेड स्फीयर होगा। ठीक है, इसकी भी 2 चीजें होंगी। सर्कल के पास सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है रेडियस। इसकी 2 चीजें क्या होंगी हमारे पास कि एक तो होगा इसका सरफेस एरिया, इसका कोई टोटल सरफेस या कर्व सरफेस नहीं होता, क्योंकि स्फीयर एक अपने आप में एक राउंड कंप्लीट फुल बॉडी है, इसमें से कुछ आप ओपन अप नहीं कर सकते। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होगा 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में भी सेम चीज होगी, सिर्फ एक चीज होगी रेडियस इसके, लेकिन टोटल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व भी होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ये बॉल की जो कटा हुआ पोर्शन है, इसके ऊपर एक सर्कल है। आप सोचो एक बॉल बीच में से काट दी जाए, उसके ऊपर वो एक सर्कल वाला पोर्शन है ना, वो टोटल और कर्व में चेंज करवा देता है। जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगी, सॉरी कर्व सरफेस एरिया की पहले बात करेंगे, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो ये है, और ऊपर से एक सर्कल और कवर है, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और सेमी सर्कल जैसे सर्कल है, सेमी सर्कल में भी क्या होगा, सेमी सर्कल में भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि 2D इमेज है, इसकी भी एक रेडियस होगी, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी रहेगी पाई आर, इसका सर्फ एरिया कितना रहेगा इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास आर्क का, आर्क ऑफ सर्कल, तो वो होता है पाई आर, हाँ पाई आर। ठीक है, ये तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि a landscaping contractor is asked to build a circular fountain in a public park. If the circumference of the fountain is measured to be 44 meters, what is the radius of fountain? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि एक लैंडस्केपिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने एक बिल्ड करना है, एक सर्कुलर फाउंटेन एक पब्लिक पार्क के अंदर। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फाउंटेन इज मेजर्ड टू बी 44, इसकी सर्कमफ्रेंस जो थी पूरी मेजर की गई 44 यानी कि 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 44 आ गया। तो बताओ कि रेडियस कितनी है, तो यहाँ सोल्व कर लेंगे। पाई जो है, जब तक वो लिख के ना दिया हो कि 3.14 लेना, तब तक हम 22/7 ही यूज करते हैं। 2 × 22/7 into r is equals to 44। अब r is equals to 44/2 into 7/22। 22 2 कितना आया 7 मीटर्स, क्योंकि मीटर्स में आपको यूनिट भी देखनी पड़ेगी, तो 7 मीटर्स मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया और क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि अ विलेज पंचायत वांट्स टू फेंस द फुल बाउंड्री ऑफ अ सेमी सर्कुलर गार्डन built for community use
इफ द डायमीटर ऑफ द गार्डन इज 28 मीटर्स, अगर गार्डन का जो डायमीटर है, ठीक है, एक पंचायत है फेंस करना चाहता है पूरी बाउंड्री को सेमी सर्कल की, ठीक है, सेमी सर्कल की, तो उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 28 मीटर्स इसका है डायमीटर। तो रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर होती है हमारी, विच इज 14 मीटर। और इसने पूछा है कि टोटल लेंथ बताओ फेंसिंग वायर रिक्वायर्ड, कि इसमें जब मैं फेंस करूंगी वायर को कितनी हमें वायर चाहिएगी, तो मुझे पता है कि आर्क का फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर, इसकी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस क्या होगी, पाई आर, विच इज 22/7 इंटू रेडियस कितनी है मेरे पास 14। और फुल, क्योंकि अब फेंस करूंगी तो सेमी सर्कल, तो इसको भी फेंस करना पड़ेगा, जो ये वाला मेरा रीजन है इसको भी फेंस करना पड़ेगा, तो ये कितना है पूरा का पूरा डायमीटर, प्लस कर दो इसके अंदर डायमीटर, 7 2 14 और 22 यानी कि 44 प्लस में डायमीटर कितना है 28, तो प्लस कर देंगे तो 12 4 2 6 7 72 मीटर की क्या होगी फेंसिंग वायर इसके अंदर यूज होगी। इसके बाद a farmer owns a field shaped like a trapezium. The two parallel sides of the field measures 15 meters and 9 meters and the perpendicular distance between them is 10 meters. What is the total area of the farmer's field? देखो एक फील्ड है एक फार्मर का, ट्रेपीजियम लाइक शेप है उसकी, कुछ ऐसी सी शेप है उसकी, और वो कह रहा है कि उसके दो पैरेलल जो साइड्स हैं वो 15 और 9 मीटर है, तो स्मॉलर वन इज 9 मीटर और द लार्जर वन इज 15 मीटर। और फिर ये बोला कि जो इसकी हाइट है, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि वो 10 मीटर है, तो फाइंड कर दो एरिया उस फार्मर की। अभी हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने पढ़ा कि फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट ए प्लस बी, तो उसको मैं मेंशन कर देती हूँ सारी वैल्यूज को, हाफ इंटू 9 प्लस 15 इंटू 10, 2 5 10, 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 24 इंटू 5, या फिर इसको सिंपल भी सोल्व कर सकते थे, तो ये बन जाता 120, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 24 आने के बाद 2 से काट दो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 मीटर स्क्वायर क्या होगा, जो एरिया होगा हमारा, जो लेंथ होंगी हमारी वो सभी की सभी मीटर में होंगी, सिंगल यूनिट में। जैसे ही हमारी बात आएगी एरिया की, तो एरिया होगा स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम जो होगा हमारा वो क्यूबिक क्वांटिटी में होता है, तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब कुछ इस तरह से काम करता है। तो आंसर है हमारा 120 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेड्थ डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ये हमने परसेंटेज में ही पढ़ा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज चेंज वाले दोनों टाइप से आपको करके दिखाते हैं कैसे हुआ। अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ सिंपल, तो समझ में आ रहा है कि 20% लेंथ को बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को घटा दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में चेंजेस आते हैं ऐसे। कैसे देखते हैं, मान लेते हैं जो मेरा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल 1 नाम देते हैं, दूसरे का नाम देते हैं रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 1 मान लो कि 100 था उसकी लेंथ, और उसकी ब्रेड्थ भी क्या थी 100 थी, मान लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल ना, ओके। तो और अब जब बढ़ाई और घटाई गई तो 20% तो इंक्रीज हुई है लेंथ, यानी कि लेंथ हो गई है 120 और ब्रेड्थ हो गई है हमारी कितनी 20% डिक्रीज हो गया यानी कि 80। तो अब एरिया में देखना है कितना चेंज आया है, तो इसका एरिया कितना होगा 10000 यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। अब कितना हो गया 0, ठीक है। अब 960 मीटर स्क्वायर, ये कम हुआ है ना एरिया, देखो। लेकिन परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, हमने पढ़ा था ये ओल्ड वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू है, फॉर्मूला पढ़ा था कि न्यू माइनस ओल्ड है ना, ओल्ड माइनस न्यू। तो आप क्या करोगे 10,960 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, इससे आंसर कितना आएगा -400 अपॉन
1000 इंटू 100 और 0 से 0 कैंसिल हो गए, कितना आया -4%। और जैसे ही -4% आया मुझे पता है कि डिक्रीज हुआ है, तो 4% एरिया डिक्रीज हुआ है। इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप सोल्व। सक्सेसिव जो परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है, जब एक ही आइटम पे दो चीजें चेंज हो जाए, एक ही चीज पे 2 बार परसेंटेज बदल रही हो, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस AB बाई 100। a यानी कि 20% प्लस 20%, b यानी कि -20%, है ना, वो नेगेटिव है, वो डिक्रीज हो रहा है। AB मतलब 20 इंटू -20 अपॉन 100। अब ये तो प्लस माइनस आपस में कट गए, 0 से 0 काट दो, 2 2 जा -4%। इस तरह से भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, ये थोड़ा बेटर तरीका है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसे ना हो पाए तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैकेजिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्मॉल गिफ्ट बॉक्सेस शेप्ड लाइक अ क्यूब with each sides measuring 5 centimeter. To design the wrapping paper of the one box, the company needs the total surface area of the cube. What is this surface area? एक क्यूब है, गिफ्ट पैकेजिंग है, मैन्युफैक्चर करता है स्मॉल गिफ्ट बॉक्सेस को, जिसकी वो साइज उसने रखा है 5 सेंटीमीटर पर साइड। अब उसको क्या करना है, रैपिंग पेपर उसके ऊपर लगाना है। रैपिंग पेपर मतलब कि एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है, विच इज 6a स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 6, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें क्या चाहिएगी, रैपिंग पेपर चाहिएगा उसे रैप करने के लिए। इसके बाद a municipal corporation installs a cylindrical water storage tank in a residential colony. The tank has a radius of 7 meters and a height of 10 meters. Engineers need the total volumes of water the tank can hold at full capacity. What is this volume? देखो, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है सिलेंड्रिकल वाटर स्टोरेज टैंक की, तो वो क्या करती है कि उसकी रेडियस कितनी है टैंक की 7 और हाइट कितनी है 10। लिख देती हूँ यहाँ पे, रेडियस 7 और हाइट 10। उसे चाहिए कि वॉल्यूम निकालना है उनको उस टैंक का। तो हमने अभी पढ़ा था कि सिलेंड्रिकल बॉडी का जो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 यहाँ तो गिवन है, ना दिया हो तो 22/7 लोगे अंटिल 3.14 गिवन ना हो। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10, 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 154 इंटू 10 विच इज 1540, क्योंकि वॉल्यूम होता है क्यूबिक, वैल्यू होती है स्टैंडर्ड, तो 1540 मीटर क्यूब क्या है उसकी वॉल्यूम है। इतना पानी, वो क्या कैपेसिटी है उसकी, इतनी चीज को होल्ड करके रखने की। उसके बाद if the radius of sphere is increased by 100%, what is the percent increase in its volume? Okay, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? रेडियस ऑफ स्फीयर, कोई स्फीयर था पहले ऐसा था, अब उसकी रेडियस को 100% इंक्रीज कर दिया गया। 100% इंक्रीज का मतलब 100 नहीं बढ़ गया है, अपने आप से कोई भी यूनिट हमने परसेंटेज में देखा था कि अपने आप में 100% होती है। तो अगर मान लो कि ये R थी तो ये अब हो गई है 2R, अपने आप में डबल हो गई ना, खुद का खुद एक्स्ट्रा हो गया है, तो 2R हो गया है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे को पता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 सेम पाई, लेकिन यहाँ पे R जो है वो 2R है, तो 2R का क्यूब। ये बन जाएगा 4/3 पाई इंटू 8 4/3 R क्यूब, यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम से वो सिर्फ 8 टाइम ज्यादा है। तो हमें पता है परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा। अब आपको 8 टाइम ज्यादा है तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये है ओल्ड और ये है न्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 8 - 1 अपॉन 1 इंटू 100, ओल्ड माइनस न्यू अपॉन न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, 7 इंटू 100 700%। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसको करने का एक तरीका और है कि जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R क्यूब के। जैसे ही ये 8 टाइम्स हुआ, यानी कि 1 से
1 था ना पहले, तो वहां से 8 टाइम्स हो गया है। तो अब आपका काम क्या है, ये स्टेप करना कि परसेंटेज चेंज करना, ठीक है। और इस तरह से हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा है इस चैप्टर का और कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि बेसिक्स हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।